हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, कि एक मैग्नेट क्या होती है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैग्नेट के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उससे पहले मैग्नेट का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं तो हो सकता है कि आप इस टॉपिक से लव करने लग जाएं, ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाए। देखिए अब यहां पर कि मैग्नेटिक इफेक्ट कहां कहां यूज होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप जो भी गेम वगैरह खेलते हो, कोई मूवी देखते हो, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको ये कहूं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, एक मैग्नेट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर कैसे करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेट से। और दूसरा, मेडिकल साइंस के अंदर एमआरआई आपने सुना होगा, ठीक है। तो एमआरआई कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने शरीर के अंदर के पार्ट्स का, हार्ट्स वगैरह का, इनका क्या बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं, एक शरीर के अंदर किस टाइप के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए उनका डायग्राम बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी मैग्नेटिक ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। अगर मैं आपकी इसकी इंपोर्टेंस की लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं तो वो शायद खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले मैग्नेट के बारे में देखेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेट, मैग्नेट आपने पढ़ाई है, ठीक है। पहले वाली क्लासों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट क्या होती है, इसके पीछे कुछ स्टोरी वगैरह भी होती है। मैग्नेट क्या होती है, सबसे पहले मैग्नेट एक सब्सटेंस होती है जो आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट है उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पीसेस को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए यहां सबसे पहले इस मैग्नेट के ऊपर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है, कि इसकी जो इस का नाम मैग्नेट कैसे बना, ठीक है। तो इसके पीछे एक जो पॉपुलर स्टोरी है वो देखते हैं हम। तो मैग्नेशिया ग्रीक के अंदर एक जगह है मैग्नेशिया, मैग्नेशिया, ठीक है, एक माउंटेन है, ठीक है। वहां पर एक माउंटेन और उस पर एक गडरिया जो अपनी भेड़ को लेकर क्या करता है, उस पर्वत पर जाता है और वहां पर एक पत्थर पर बैठ जाता है वो। तो वो ये देखता है कि उसकी छड़ी जो नीचे से लोहे की बनी हुई थी, उसकी छड़ी उस पत्थर पर चिपक जाती है और वो उसको खींचता है ऊपर की तरफ। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी छड़ी को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। सिमिलर प्रोसेस उसके जूतों के साथ भी हुआ, जिसमें नीचे की तरफ लोहे की कीलें लगी हुई थी, ठीक है। तो वो आकर अपने जो ग्रीक के जो भी निवासी हैं उनको बताता है कि ऐसे ऐसे उस माउंटेन पर ऐसे कोई एक पत्थर है। और बहुत सारे जो पीपल हैं, ठीक है, उसकी इस बात की सच्चाई को जानने के लिए उस पर्वत पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वास्तव में जो भी चीजें हैं हमारी आयरन से बनी हुई, उन सभी को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेट। अब देखिए वहां से इसका नाम एक और रखा गया, लोडस्टोन, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये जो पत्थर है ये इसके अंदर लोड की पावर है, अट्रैक्शन है, ठीक है। तो उसका नाम लोडस्टोन भी रखा गया, बाद में मॉडिफाई करके क्या रख दिया गया, मैग्नेट, ठीक है। उन्होंने जाना ग्रीक के लोगों ने कि ये जो लोडस्टोन है या जो ये मैग्नेट है, ये जो पत्थर है, ये आयरन से बनी हुई चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी अट्रैक्टिव पावर है जो आयरन की बनी हुई चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बाद में इसके बारे में और स्टडी की गई। तो चाइनीज लोगों ने इसकी एक खास खूबी पता की। क्या खूबी पता की कि उन्होंने ये देखा कि इस पत्थर को जब फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है, फ्रीली मतलब इस पे किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स ना लगा हुआ हो, ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए किसी भी थ्रेड की हेल्प से, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी भी आपको पता है मैग्नेट आपने देखी भी है, ठीक है। सबसे पहले हम सब मैग्नेट की शेप देखते हैं, ठीक है। शेप ऑफ मैग्नेट बहुत सारी हो सकती है, शेप ऑफ मैग्नेट। तो जनरली हम यूज करेंगे सबसे पहले एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कुछ ऐसी होगी, ठीक है। बार मैग्नेट, एक मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल होंगे, ठीक है। एक पोल को नॉर्थ पोल बोला जाएगा, एक पोल को साउथ पोल। अब कैसे डिसाइड करते हैं हम ये, ठीक है। अब देखिए, अब जब किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में
अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो एंड अर्थ की साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। किसका, मैग्नेट का। ठीक है, ये पहली शेप की बार मैग्नेट या बार मैग्नेट बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर मैग्नेट बोल सकते हैं। आप इसको कैसी शेप का होता है समझ सकते हैं, कैसी शेप का, जैसे कि आपने क्लास के अंदर एक डस्टर देखा होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ डस्टर देखा होगा आपने, तो उस डस्टर जैसे शेप की होती है। ठीक है, डस्टर है वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है, शेप है उस टाइप की। ठीक है, दूसरी आपने मे भी ऐसी टाइप की मैग्नेट देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ कोई भी हो सकता है। इनको यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, यू शेप भी मैग्नेट बोलते हैं इनको, यू शेप मैग्नेट। ठीक है, यू शेप मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरी है आपने ये देखी होंगी सर्कुलर मैग्नेट। कैसी मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, जो हमारे पास छोटे छोटे स्पीकर्स वगैरह होते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, उनमें पीछे लगी हुई होती है सर्कुलर मैग्नेट, स्पीकर्स वगैरह के अंदर सर्कुलर मैग्नेट। इसमें भी एक पोल क्या होगा, नॉर्थ, और एक क्या होगा, साउथ। ऐसे सर्कुलर मैग्नेट होंगी। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ये सर्कुलर है, एक पोल नॉर्थ और एक पोल क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो इस टाइप की मैग्नेट और भी बहुत सारी शेप हो सकते हैं। तो सब उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। तो देखिए यहां प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले ए मैग्नेट हैव टू पोल्स। कौन कौन से, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक मैग्नेट है हमेशा दो पोल रखेगी, नॉर्थ और साउथ। तो इसका मतलब मैं इसको एक अनोदर पॉइंट से भी रिप्लेस कर सकता हूं, मोनोपोल मैग्नेट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। मतलब एक सिंगल पोल की मैग्नेट है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कहने का मतलब आप कोई भी ऐसी मैग्नेट नहीं बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही पोल हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ऐसी मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप कोशिश भी करेंगे ऐसी, सपोज कर लेते हैं यहां हम एक मैग्नेट लेते हैं, यहां पर एक बार मैग्नेट ली आपने सिंगल पोल बनाने की कोशिश भी की। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं इसको बीच से डिवाइड करते हैं। आपने सोचा ये पार्ट नॉर्थ और इस वाला पार्ट है, ये कौन सा है, साउथ। आपने यहां से इसको ब्रोक करने की कोशिश की, ब्रोक किया। ठीक है, ऐसे ये ब्रोक दो पार्ट में कर दिया। तो अगेन ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्थ पोल और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अगेन ऐसा हो जाएगा नॉर्थ साउथ और क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, अगेन फिर से ब्रोक करोगे तो फिर से नॉर्थ साउथ, अगेन उस पार्ट को भी ब्रोक करोगे। आप चाहे कितना भी ब्रोक कर लो, कितनी कोशिश कर लो, एक सिंगल पोल की मैग्नेट कभी भी आप नहीं बना सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो मोनोपोल मैग्नेट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, like pole repel, unlike pole attract। अब देखिए दो मैग्नेट लेते हैं हम, ठीक है, दो मैग्नेट लेते हैं, कोई भी दो मैग्नेट ले लेते हैं। ये एक मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये दूसरी मैग्नेट ले लेते हैं नॉर्थ और ये साउथ। दो मैग्नेट अगर हम अनलाइक पोल को लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, साउथ और ये नॉर्थ, अनलाइक है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इनको पास लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम लाइक पोल को, इस मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं, ये साउथ पोल और इस तरफ क्या, नॉर्थ, लाइक को इनके पास लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
मतलब अनलाइक पोल है वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल। ये आपने देखा भी है बचपन में, आप खेलते भी होंगे, दो चुंबक लेते हैं और आप ये देखते हैं किन्हीं दो एंड से तो वो बड़े जल्दी से चिपक जाती है और किन्हीं दो साइड से वो क्या एक दूसरे से दूर भागती है। ठीक है, अब देखिए आगे, ए मैग्नेट डायरेक्टेड ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसको हम मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और इसको अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कहना चाहता है कि एक मैग्नेट है हमेशा इंडिकेट करेगी किस डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यहां पर ए फ्रीली लिखिए, ए फ्रीली सस्पेंडेड, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक डायरेक्टेड ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दे तो हमेशा किस किस डायरेक्शन को डायरेक्टेड करेगी, किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, देखिए आप समझिए। एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट ही अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत बहुत बड़ी मैग्नेट का काम करती है। उसके अंदर मैग्नेट कहां से आया, कैसे आया, ठीक है, वो किसी दूसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, या आप 12th क्लास के अंदर उस चीज का आंसर देखेंगे आप। ठीक है, एक मैग्नेट जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी मैग्नेट के जैसे काम करती है और इसी की वजह से हमेशा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकती है। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये एक मैग्नेट की। उसके बाद फोर्थ, मैग्नेट, ए मैग्नेट अट्रैक्ट सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को क्या करती है मैग्नेट, अट्रैक्ट करती है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, स्टेनलेस नहीं, स्टील। ठीक है, अब देखिए एक मैग्नेट है वो आयरन से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करती है, कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करती है और निकल से बनी हुई चीजों को, और स्टील से बनी हुई। स्टील के अंदर आयरन मिक्स होता है। ठीक है, एक होता है स्टेनलेस स्टील, उसको अट्रैक्ट नहीं करती है एक मैग्नेट। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे बर्तन वगैरह बने हुए होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती एक मैग्नेट, स्टेनलेस स्टील को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। बेटा ध्यान से, स्टील को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या खास रीजन है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्या रीजन है कि यहां मैग्नेट सिर्फ इन्हीं सब्सटेंस से बनी हुई चीजें, इन्हीं मटेरियल से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर ये मार्कर लोहे का बना हुआ होता और मेरा हैंड एक मैग्नेट होता तो ये जो मेरा हैंड है इस मार्कर को क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, और ये हैंड अगर एक मैग्नेट है और ये वुड का बना हुआ होता तो आप चाहे कुछ भी कर लो ये अट्रैक्ट नहीं करता। और ऐसा क्या खास रीजन है कि हमेशा इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखिए यहां पर इसका पर्टिकुलर आंसर तो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, फिर भी यहां आपको सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है कि एक मैग्नेट के पास एक स्पेशल टाइप की पावर्स होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी है, मैग्नेट के अंदर स्पेशल टाइप की पावर होती है। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा एक एग्जांपल यहां पर हम यूज करेंगे। आपके अंदर मान लीजिए सपोज कर ली कि एक स्पेशल टाइप की कोई पावर है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप एक ग्रुप के ऊपर अपनी पावर को यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप के ऊपर अपनी पावर को यूज करते हैं। तो अब देखिए ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा ग्रुप है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। मे बी हो सकता है। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट ज्यादातर क्या होता है कि ऐसा हम ये देखते हैं कि कुछ उनमें से जो इंडिविजुअल हैं
जो आपकी अट्रैक्शन पावर को समझते हैं, आपको समझते हैं, वही आपकी तरफ क्या हो पाएंगे, अट्रैक्ट हो पाते हैं। ठीक है, ये कोई भी चीज आपके अंदर किसी भी टाइप की कोई खूबी है, कोई अच्छी बातें हैं, उनकी तरफ कुछ सभी पीपल हैं वो अट्रैक्ट थोड़ी ना होते हैं। कोई पर्टिकुलर जो पीपल हैं वो उस चीज को समझते हैं, वो ही अट्रैक्ट। तो यही समझ लीजिए कि एक मैग्नेट है, जब आयरन और कोबाल्ट और निकिल है और जो स्टील है उनसे बनी हुई चीजों को के पास में जाती है, तो कुछ प्रोसेस की वजह से उनको भी क्या बना लेती है, अपने जैसा मैग्नेट ही बना लेती है। जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया था, इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमने यही कहा था कि आप किसी भी अपनी जो चीज है, अट्रैक्टिव जो चीज है, उसके थ्रू, ठीक है, किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। अगर सिंपल और सिंपली बोले तो ये यहां पे ऐसा है कि अगर जो मैग्नेट है वो भी आयरन, कोबाल्ट और निकिल से बनी हुई चीजों को जब उनके पास में जाती है तो उनको भी क्या बना लेती है, मैग्नेट बना लेती है। ठीक है, जैसे कि यहां एक रफली एग्जांपल लें कि ये चम्मच या कुछ भी बना लीजिए, ये चम्मच ले लीजिए, ऐसे ये कैसी चम्मच बन गई, ये चम्मच ले लीजिए और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, कोई सा भी पोल हो, नॉर्थ साउथ कोई सा भी पोल हो। ठीक है, जब इस मैग्नेट को हम इसकी तरफ लेके जाते हैं तो कोई प्रोसीजर है ये, ठीक है, किसी टाइप की इसके अंदर से पावर निकलती है। आप बड़ी क्लासों के अंदर समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ इसका आंसर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसके अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस करती है कि ये भी मैग्नेट बन जाए, और ये जो चम्मच का ये जो एंड है ना, ये जस्ट इससे अपोजिट हो, जस्ट इससे अपोजिट पोल रखे, मतलब ऐसा कुछ प्रोसेस हो जाए कि ये इस पे नॉर्थ पोल आ जाए और ये इसको क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अब आप थोड़ा ये समझ लीजिए, अब आप ये कहेंगे सर मैग्नेट को उल्टा कर दें तो अब ये तो इसको क्या करनी चाहिए, रिपेल करनी चाहिए। नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि एक कोई पीपल है, वो अच्छा व्यक्ति है, वो अपनी अच्छाई के थ्रू किसी को अट्रैक्ट करता है, और एक क्या बोलते हैं नेगेटिव पीपल है, वो अपनी नेगेटिविटी से किसी को दूर भगा सकता है। ठीक है, या नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब देखिए, जब आप इसको उल्टा कर देंगे, ये साउथ और यहां पर क्या है, नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल है वो प्रोसेस करेगा यहां पर, और यहां पोलरिटी आ जाएगी साउथ। तो हमेशा चाहे नॉर्थ पोल हो और चाहे साउथ पोल हो, कोई सा भी पोल हो, आयरन, कोबाल्ट और निकिल और स्टील की जो भी चीजें हैं उनको क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या होता है कि एक मैग्नेट है वो इन चीजों को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है बगैर टचिंग के। ठीक है, टच भी नहीं होती है, अट्रैक्ट रिपेल करती है, ऐसी क्या चीजें होती है। तो देखिए यहां पे इनका एक फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड, रीजन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड। तो जल्दी से देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक मैग्नेट, कोई भी एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक मैग्नेट वो रीजन जिसके अंदर इसके फोर्स को, ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस को, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को फेल्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, फेल्ट। ठीक है, फेल्ट कैसे, बाय अनोदर मैग्नेट। ठीक है, एक दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं, सपोज कर लेते हैं ये एक मार्कर है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है ये। ठीक है, तो हम ऐसा देख रहे हैं, ये ऐसे इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, तो हमें पता है ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो जैसे ही जहां से ये अट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो इसका क्या है, रीजन है। ठीक है, और देखिए आप समझिए, आप फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बोल सकते हैं हम, ये इस मैग्नेट का वो इलाका है जिसके अंदर इसकी पावर क्या है, स्प्रेड हुई है। जैसे कि आपने मूवी वगैरह, पिक्चर वगैरह के अंदर देखा होगा कि जो हीरो है वो विलन को आके ये बोलता है कि वो मेरा इलाका है और आप उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कुछ मूवीज के अंदर ऐसे ड्रामेटिकली सीन वगैरह भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वही आप समझ लीजिए यहां पर थोड़ा ध्यान से, वो स्पेस इस मैग्नेट के अराउंड, चारों तरफ वो स्पेस। ठीक है, ये अगर मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ वो स्पेस जहां तक इसकी जो ये पावर है वो फेल्ट की जा सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर है वो फेल्ट की जा सकती है,
वो इसका क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी किसकी वजह से होता है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है, जो हीरो का जो इलाका होता है, ठीक है, तो वो अपना इलाका कैसे डिसाइड करता है, क्या वो अकेले बनाता है, कोई ना कोई तो उसके पीछे नीचे काम करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नीचे बहुत सारे पीपल्स को रखता है। जैसे कि किसी भी मूवी के अंदर किसी टाइप का सीन दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे पीपल्स उसके नीचे काम करते हैं और उस इलाके को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, किसी विलन वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी इस काम में इसकी हेल्प करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कौन हेल्प करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए एक मैग्नेट ले लेते हैं हम, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसके अंदर से इंडिविजुअल या इनविजिबल, इंडिविजुअल नहीं सॉरी इनविजिबल, इनविजिबल कुछ लाइनें निकलती हैं, कुछ पावर स्प्रेड होती है, जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बोल सकते हैं। इमेजिनरी, ये वास्तव में नहीं होती है। कभी आप ये सोचो कि सर हमें तो दिखाई नहीं देती है, ये दिखाई नहीं देती है ये। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी। देखिए अब यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, यही बनाती हैं उसका क्या, इलाका, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है, किसी भी कोई भी बोर्ड हो यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इन शॉर्ट ही समझा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमेशा आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ पोल से निकलती हैं और किसके अंदर एंटर करती हैं, साउथ पोल के अंदर। नॉर्थ पोल से किसकी तरफ चलती हैं, साउथ पोल। और इनसाइड, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से चलती हैं और किसकी तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, साउथ से किसकी तरफ चलती है, नॉर्थ पोल की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ये याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से किसकी तरफ चलती हैं, साउथ की तरफ चलती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर continuous closed कर्व या लूप भी बोल सकते हो। ये कहना चाहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअसली क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्लोज्ड कर्व। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। ये कहना चाहता है कि जो एक, यहां मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेता हूं, यहां आपको समझा देंगे। ये नॉर्थ पोल, पोल नहीं है, डिसाइड कर रहा हूं मैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, ये नॉर्थ से साउथ में एंटर करेगी और वापस ऐसे मिल जाएगी इसी में। तो ये हमेशा ये कहना चाहता है कि ये क्लोज्ड कर्व है। कैसी है, क्लोज्ड कर्व। और साथ साथ कैसी है, कंटिन्यूअसली। ध्यान से समझिए, क्लोज्ड कर्व के साथ साथ कैसे है, कंटिन्यूअसली। थोड़ा ध्यान से समझिए, कंटिन्यूअसली का मतलब ये है
कि ऐसे नहीं है कि यहां से ऐसे आई यहां तक तो है कर्व है, उसके बाद डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, फिर से आ गई, फिर गायब हो गई, फिर से आ गई, फिर गायब हो गई, फिर आ गई, फिर गायब हो गई, फिर से आ गई, गायब हो गई। तो ये तो ब्रोक हो रही है, कभी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कभी गायब हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअसली है। कैसे है ये? कंटिन्यूअसली है। कंटिन्यूअसली भी है और क्या है, क्लोज्ड भी है। और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड तो कैसे है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसे है, साउथ से नॉर्थ। इस बात को ध्यान रखिए बेटा, कंटिन्यूअसली क्लोज्ड लूप भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, कर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर, टेंजेंट at any point on the curve give direction of magnetic field। ये कहना चाहता है कि टेंजेंट, किसी भी कर्व पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा हमें उस पॉइंट पर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको अगर टेंजेंट नहीं पता है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम ये देखेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। जो कर्व लाइन है उस पे टेंजेंट क्या होता है, तो ध्यान से, मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज भी करते हैं टेंजेंट। देखिए यहां पर ये कर्व लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो केवल और केवल इसी पॉइंट को, ए पॉइंट को टच करे, ठीक है। वो बोलेंगे कि इस कर्व पर टेंजेंट है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमें यहां पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। अब कहेंगे कि सर टेंजेंट में तो ये एक डायरेक्शन है और एक ये, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही हैं तो ऑब्वियसली है कि ये डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे है। इसी तरीके से यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। ध्यान से समझिए बेटा, अगर कर्व पर, ठीक है, कर्व पर हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं। देखिए यहां पर उसके बाद टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्या नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। एक ही मैग्नेट की हो, चाहे दो मैग्नेट की हो, चाहे तीन मैग्नेट की हो, ठीक है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो देखिए ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसके पीछे भी रीजन है। तो हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए पॉइंट मान लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे, और यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा टेंजेंट। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पर आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आप कहेंगे कि सर यहां तो दोनों दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यही रीजन है इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट। तो इसका मतलब
उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई, 2 डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। याद करो, मैग्नेटिक कंपास किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब कंपास को यहां रखेंगे तो उसकी सुई इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, सुई कैसे डिसाइड करेगी उसकी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कभी भी क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crowded in a region have strong magnetic field। ये कहना चाहता है कि किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है लाइन है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, ज्यादा स्ट्रोंग होगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं यहां इन प्रॉपर्टीज को रफ कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। ये हमने एक मैग्नेट बना ली, नॉर्थ और ये साउथ। तो यहां से ये एक लाइन गई, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है एक दूसरे को, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्यादा क्राउडेड होंगी, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बहुत सारी हैं, ठीक है, पोल्स पर, ठीक है, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, अरे पावर को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइनें डिसाइड करती हैं, ठीक है। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्यादा क्राउडेड हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और मिडिल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। जब हम कुछ छोटी छोटी आयरन से बनी हुई नेल्स लेते हैं और मैग्नेट के थ्रू यहां पर चिपकाते हैं उन नेल्स को, एक नेल्स ये चिपका दी, दूसरी, तीसरी, और ये ऐसे हम चिपकाते गए, ठीक है। तो हमने ये देखा, जो एंड्स पर नेल्स हैं वो ज्यादा चिपकती हैं, और मिडल में जो नेल्स हैं वो कम होती हैं, कम चिपक पाती हैं। तो इसका मतलब एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या है, ज्यादा है, स्ट्रोंग है। क्यों, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है, ध्यान से समझिए। और मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या है, कम है, किसके मुकाबले में, एंड्स के मुकाबले में। या इसी पॉइंट को मैं ऐसे बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पर ज्यादा स्ट्रोंग होता है, और मैग्नेट के अंदर, मिडिल के अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। किसके कंपैरिजन में, पोल्स के कंपैरिजन में। तो इसी के साथ हमने ये देखा, यहाँ पे मैग्नेट के बारे में समझा और मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में समझा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में हमने समझा। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है।